वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमसी और एनडीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि लगातार हम अपने चैनल पे नीट से रिलेटेड सारी अपडेट आपको दे रहे हैं, काउंसलिंग रिलेटेड हो, रिजल्ट रिलेटेड हो, नीट पोस्टपोनमेंट की हमने दी, और अब आखिर इस समय जो नीट पेपर होने के बाद और नीट रिजल्ट के समय जो बच्चों ने एक्सपेक्टेड स्कोर अपने देखे हैं, उसमें किस बच्चे को क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इसकी बात तो हमने करी, और क्या स्ट्रगल रहा ये भी हमने अभिषेक जी से और दीपक जी से बात करी। लेकिन आज का वीडियो क्यों अलग होने वाला है, क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस ही क्यों, क्योंकि एक बच्चा जो नीट एस्पिरेंट होता है वो सिर्फ एमबीबीएस होता नहीं, सिर्फ नीट में आप एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, योगा है, अब तो बीएससी नर्सिंग भी है। तो मैं और चीजें समझना चाहता हूं कि क्यों सिर्फ नीट से अपन एमबीबीएस ही जाएं। क्या क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 20 लाख बच्चों में 18 लाख बच्चों ने जैसे पेपर दिया तो क्या 18 लाख एमबीबीएस सेलेक्ट होते नहीं, 10% ही बच्चे एमबीबीएस की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। तो जैसे मैं दीपक जी से स्टार्ट करता हूं। दीपक जी, जैसे आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर दिया होगा 12th के बाद, तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, जैसे मतलब उसके बाद जो आप फर्स्ट ड्रॉप लिए होगे, तो फर्स्ट ड्रॉप आपके दिमाग, पहले तो आपके दिमाग होगा कि 12th के बाद आपको एमबीबीएस ही करना है, लेकिन 12th के बाद जब आपने एक बार और ड्रॉप लिया और आपने तैयारी करी, लेकिन आपके मार्क्स कुछ कम है, फिर आपने क्या सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए जब एमबीबीएस आपको नहीं मिला? मतलब आप तो तैयारी करते हैं एमबीबीएस के लिए, तो फिर कैसे आपने क्या सोचा? तो जैसे पहली प्रायोरिटी तो सबकी एमबीबीएस ही रहती है, तो मैंने उसके अलावा मैंने कई एग्जाम दिए थे। जैसे मैंने आईसीआर का एग्जाम दिया था, पीएटी एक स्टेट एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है, मैंने उसका भी हाँ, मैंने पीएटी का भी दिया था, मैंने पीवीटी वेटनरी का था, वो भी मैंने दिया, मैंने वो भी एग्जाम दिया था। तो क्या कहते हैं, अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं होता तो मेरा एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि एग्रीकल्चर से मैं थोड़ा लिंक करता था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा रहा है। तो क्या कहते हैं, मैं उसमें अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल मैच कर रहा था। तो लेकिन एक एमबीबीएस की सनक चढ़ी हुई थी मेरे सर पे, तो कहते हैं हमें करना है तो एमबीबीएस ही करना है। लेकिन काफ़ी वास्ट है, तो मतलब क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी अपनी, क्या कहते हैं क्या कर सकते हैं उसमें। तो इससे आईसीआर का एक 12th के बाद एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर विंग अपन कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक पेपर होता है, ठीक है, यूजी लेवल के लिए होता है, वो 4 ईयर का बेसिक एग्रीकल्चर उसमें कराया जाता है। तो अगर आप जैसे अगर उसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको क्या कहते हैं, अगर आपको अपने स्टेट से आप बाहर ही कॉलेज लेते हो, तो आपको उसमें एक फेलोशिप टाइप की, मतलब एक स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि आप जब भी आप एमबीबीएस करते रह जाओ, आपको कोई ऐसी स्कॉलरशिप की कोई नहीं मिलती, आपको लास्ट में इंटर्नशिप में जो मिलता है तो मिलता है। लेकिन बेसिक एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है, अगर आपको फर्स्ट ईयर से आपको 3000 आपकी पेमेंट मिलती है। अगर आपने अच्छे कॉलेज से, आपका बीएचयू हो गया, जीबी पंत हो गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, आईआरआई हो गया, तो ऐसे कई जाने मानी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से अगर आप बेसिक एग्रीकल्चर करते हो तो काफ़ी स्कोप है इसमें। मतलब मैं अपने व्यूअर सेक्शन को ये बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप नीट कर रहे हो और आपको अगर एमबीबीएस नहीं मिला है तो आप हताश होकर के आप कहीं जाओ। जैसे कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है अभिषेक जी, जिन्होंने एमबीबीएस नहीं मिलने के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे उन्होंने दिया, जैसे कि हमारी वीडियो में बात हुई, हमने इंटरव्यू लिया, और उन्होंने खुद बीएमएस के छात्र रहने के बाद भी उन्होंने पेपर भी दिया, प्रैक्टिकल भी दिया, और आज भी उन्होंने मेहनत करी। और भले उनका सेकंड अटेम्प्ट रहा, थर्ड अटेम्प्ट रहा, उससे मतलब नहीं होता, अटेम्प्ट डजंट मैटर। आपकी सोच थी, मन में था कि मुझे एमबीबीएस चाहिए और एमबीबीएस आया। तो आप अदर कोर्सेज के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों के लिए? जैसे कि मैं तो 2 ड्रॉप ले चुका था और मुझे एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला था, एमबीबीएस में एडमिशन मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद बीएमएस का ऑप्शन रखा अपने लिए, और मुझे बीएमएस अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आप बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस, एमपी, पीवीएफटी, सारे कोर्स अच्छे होते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो इसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। हाँ, पर एक बात होती है लगन की। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठ गया है कि नहीं मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो आप बिल्कुल मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि मैंने पीछा नहीं छोड़ा। और तो जैसे दीपक जी, हमने अभी अभिषेक जी से पूछा कि उन्होंने तो बीएमएस ऑप्ट कर लिया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है और मेरे व्यूअर्स के मन में भी एक सवाल है, काफी कमेंट बॉक्स में आते हैं, क्या वेटनरी अच्छा नहीं किया, क्या एग्रीकल्चर अच्छा नहीं किया, मतलब एग्रीकल्चर और वेटनरी में कैसा स्कोप है और क्या डिफरेंस है? तो आप थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को बता सके तो जैसे कि कई लोगों को रहता है कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना रहता है, कई लोगों को मतलब भूत सवार रहता है कि मुझे डॉक्टर लगाना है, डॉक्टर लगाना है। सही बात है। तो आप उसके अगर आपको ऐसा है और आपका एनिमल्स में थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आपका डेवलप है, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट मतलब वेटनरी के लिए खास कर आपका इंटरेस्ट होना ही चाहिए उसमें। तो अगर आप बिना वेटनरी में इंटरेस्ट के आप उस फील्ड में मत जाइए, किसी बात हो, मतलब खासकर मैं उसके लिए वेटनरी के लिए बोलूंगा। मतलब ये तो अपन ये मान सकते हैं कि देखिए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे आप एमबीबीएस भी कर लो, कोई मतलब का नहीं है। सही बात है। तो
क्या कहते हैं वेटनरी और एग्रीकल्चर में खासकर ये डिफरेंस हो गया कि एक वेटनरी के साथ आपको डॉक्टरेट डिग्री मिल जाती है। सही बात है। 4.5 जैसे एमबीबीएस 4.5 का है, वही 4.5 का पूरा क्लियर। एक बात तो देखा जाए अभिषेक जी, दीपक जी, कि अपन चाहे एमबीबीएस करें, चाहे बीएमएस करें, चाहे बीएचएमएस करें, चाहे वेटनरी करें, जो अपना जो कोर पढ़ाई का जो शेड्यूल है, डॉक्टरेट करने के लिए अपन को 4.5 साल एकेडमिक्स करना ही पड़ता है और 1 साल का इंटर्नशिप। अगर आप प्राइवेट से करते हो तो उसका अपन को फीस नहीं मिलता, मतलब स्कॉलरशिप टाइप का नहीं मिलता, जो इंटर्नशिप की हमें फीस मिलती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट करते हैं तो अपने को मिलती है, बस यही अंतर है मेरे हिसाब से तो। और अपन जो बात कर रहे थे कि कैसे एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कैसे वेटनरी अच्छा हो सकता है बच्चों के लिए, हमारे व्यूअर सेक्शन के लिए। कैरियर स्कोप की बात करें तो वेटनरी एग्रीकल्चर दोनों काफी मतलब स्कोप है। अगर आप खासकर वेटनरी की बात करें तो वेटनरी में अगर आपने मतलब 4.5 और इंटर्नशिप आपने कंप्लीट कर लिया तो आप जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसमें काफी रिसर्च एसोसिएट करके एक मतलब वैकेंसी आती है। रिसर्च में अपन ज़्यादा अच्छे रिसर्च में आप अच्छा कर सकते हो। एमबीएससी उसके बाद अगर आपको किसमें जैसे एमबीबीएस पर एमडीएमएस करते हो आप तो एमबीएससी करके आप एमबीएससी, हाँ मास्टर्स इन वेटनरी साइंस, उसमें भी गायनेकोलॉजिस्ट होता है, एनिमल गायनेकोलॉजिस्ट होता है। अच्छा, एनिमल में गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट हो गए, उनमें काफी खासकर इनकी डिमांड नीदरलैंड्स मतलब इनकी फॉरेन कंट्रीज में काफी डिमांड है। क्योंकि इंडिया में आप मतलब इसमें गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आती हैं वैकेंसीज, ऐसी बात नहीं है, मतलब स्टेट पीएससी से वैकेंसीज काफी आती हैं। क्योंकि क्या होता है कि मतलब इसमें टाइम लग जाता है, 3 से 4 साल लग जाते हैं। आर्मी कॉर्प्स में भी भर्ती होती है इसकी वेटनरी डॉक्टरशिप। अभी शायद आयुर्वेद में भी चालू किया गया है कि अब आयुर्वेद के बच्चे जो मतलब बीएमएस कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि अब एमबीबीएस तो साथ जैसे हमने कोविड काल में देखा तो कई ऐसी जाने जा रही थी कि जिसमें ट्रीटमेंट नहीं हो पाई, लेकिन अब शायद बीएमएस आयुर्वेदाचार्य के लिए भी नई पोस्टिंग भी खुलने वाली है इस बार सर जैसे कि बताया जा रहा है कि 850 पोस्ट आई है एमपीपीएससी के थ्रू। कितनी बड़ी बात है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जन के लिए, क्योंकि मतलब हर एमपीपीएससी के थ्रू वैकेंसी आई है। काफी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के मन बढ़ाने का काफी अच्छा, क्योंकि अगर आप सेंट्रल से जॉब नहीं दोगे तो वो एक यूजी डिग्री करके भी क्या करेंगे, यूजी किया पीजी किया घर बैठो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। अपना ज्यादा फोकस सेंट्रल पे अगर रहे तो जितनी सरकारी पोस्ट निकलेगी उतने अच्छे बच्चे उस पर ऑप्ट करेंगे। तो जैसे मैं एग्रीकल्चर और वेटनरी की बात कर रहा था, तो एग्रीकल्चर एक 4 ईयर का कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम है। 4 इयर्स की डिग्री के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे एक नबार्ड का एग्जाम होता है, नबार्ड ये रूरल एग्रीकल्चर बैंक का एग्जाम है। इसमें क्या कहते हैं आप एग्रीकल्चर और एक एएफओ का पेपर होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो मतलब गांव में इसको हम ग्राम सेवक के नाम से जानते हैं, ग्राम सेवक। हाँ, इसमें काफी अच्छी पे होती है। अच्छा, पेमेंट अच्छी होती है। इफको ट्रेनिंग का एग्जाम होता है। इफको ये मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब खाद बनाने वाली कंपनी है, मतलब तो हाँ, तो इसमें मतलब अच्छे अलाउंसेस भी मिलते हैं, अच्छी पेमेंट भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, काफी स्कोप है। और कई बार तो कंपनियां, अगर आदमी अच्छे कॉलेजेस से किया है तो इसकी प्लेसमेंट भी काफी अच्छी होती है। काफी अच्छी प्लेसमेंट कंपनी मतलब सीड बैंक्स हो गए, खाद की कंपनियां होती है, प्लेसमेंट भी काफी अच्छी होती है। कई लोगों को रिसर्च में जाने का मतलब काफी मन होता है, मतलब कई मेरे ऐसे मतलब रिलेटिव्स साइंटिस्ट तो इसमें काफी अच्छा है कि आप बीएससी कर लिया आपने एग्रीकल्चर से, फिर आपने एमएससी किया, उसको पीएचडी आप जैसे करते हो, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का मतलब हर साल ये यूपीएससी के थ्रू आती है वैकेंसी, इसके थ्रू आप कहते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में जैसा मैंने अनुभव किया कि जैसे अभी अभिषेक जी बीएमएस कर ही रहे थे, क्योंकि कोई भी फील्ड को अगर आगे बढ़ाना तो 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक सरकारी नौकरियां जो सरकारी भत्ता मिलता है, दूसरा उस पर रिसर्च कितनी की जाए। क्योंकि आज जो बीएमएस की जो हालत थी, जो एमबीबीएस से कम होनी थी, क्योंकि 5000 साल पहले क्या था, हमारे आयुर्वेदिक था, लेकिन आज 50 साल या 500 साल से जो ये प्रचलन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, उसकी क्या कारण हुई कि हम लोग रिसर्च करना कम किए। मतलब अगर एग्रीकल्चर भी ज्यादा रिसर्च, अगर रिसर्चेस बनी रहे तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा अपना एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा और हमारी काफी डेवलपमेंट भी होगी। चाहे जीडीपी की बात करें हम, तो काफी करियर ऑप्शन है। मतलब अपन एमबीबीएस नहीं मिले तो अपन बीएमएस तरफ जा सकते हैं, जैसे अभिषेक जी ने बताया, जैसे आपने वेटनरी तरफ बताया, जैसे अपन एग्रीकल्चर तरफ जा सकते हैं। मतलब है ऑप्शंस में कमी। अगर आपके मन में अगर एक सवाल है कि क्या बेस्ट रहेगा, तो एमबीबीएस का क्या बोलेंगे आप? एमबीबीएस के बाद अगर मैं बेस्ट करने की बात करूँ तो मेरे हिसाब से बीएमएस ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि बीएमएस में आपको एक मॉडर्न पढ़ने का और आयुर्वेद पढ़ने का दोनों को काफी अच्छा नॉलेज मिल जाता है। क्योंकि मैंने सुना है और मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो क्योंकि बुक्स लगभग सेम ही रहते हैं, अपन 60% मॉडर्न पढ़ते हैं और 40% आयुर्वेद पढ़ते हैं। और जहाँ तक इंटर्नशिप की बात है, आपने बताया था कि इसमें क्या कहते हैं 6 मंथ्स की इंटर्नशिप आपकी एलोपैथी की रहती है और 6 मंथ आयुर्वेदिक की होती है, तो आपको इमरजेंसी मेडिसिन की लगभग नॉलेज दे ही जाती है।
और अभी आपको मालूम होगा, आप दोनों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैं बीएमएस कर ही रहा हूँ, अभी अगर कोई एमएस कर लेता है, जैसे पहले अभी हमारे पास 40 लगभग 40 प्लस सर्जरीज हमारे पास हैं। अगर हम खुद एमएस करके 40 सर्जरी कोई भी सर्जरी करते हैं तो हमें वो सरकार की तरफ से, अब सेंट्रल की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और हम 40 तरह की सर्जरियां और प्लस भी है, 40 प्लस सर्जरीज हम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब खुद का ऐसा नहीं है कि बीएमएस वाला सर्जरी जो नहीं कर, क्योंकि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुति है। चाहे आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ भी कहे, एलोपैथी कुछ भी कहे, लेकिन जो सर्जरी के फादर वो तो सुश्रुति हैं, ये तो अपन जानते ही हैं। तो इस तरह से जैसे हमने इस वीडियो को देखा, और देखिए कैरियर ऑप्शन में बात तो बहुत हो सकती है, जैसे अभिषेक जी भी बताएंगे। अभिषेक जी, जैसे आपके नज़र में क्या ज़्यादा अच्छा रहा, क्या अपन कर सकते हैं कैरियर ऑप्शन में अगर एमबीबीएस ना मिले तो? अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो जैसे मैंने बीएमएस ऑप्ट किया, बीएमएस में आप मॉडर्न भी पढ़ सकते हैं, मॉडर्न प्लस 60% मॉडर्न है और आयुर्वेद भी है, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं। वेटनरी का भी ऑप्शन अच्छा है, वेटनरी भी कर सकते हैं, आईसीआर का भी कर सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सारे ऑप्शन आपके खुले हुए हैं। और जैसे कई बच्चे, जैसे हमारे दर्शकों में नर्सिंग है, तो नर्सिंग के लिए आप लोग का क्या सेक्शन के लिए? नर्सिंग का मैं आपको काफ़ी अच्छा वो दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर की मेरी 3 सिस्टर्स हैं, वो तीनों नर्स हैं। अरे वाह, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसमें तो अगर मतलब व्यूअर सेक्शन के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो नर्सिंग के बारे में तो इस कंटेंट को आप जरूर सुनें। तो नर्सिंग का ऐसा है कि अगर अभी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि इस हिसाब से कह रहे थे कि नीट से उसमें भी एडमिशन होने लगेगा। इसके पहले एक पीएनएसटी का एग्जाम होता था, पीएनएसटी पहले जीएनएसटी पीएनएसटी होता था, जीएनएसटी से जीएनएम में एडमिशन होता था, पीएनएसटी से बीएससी नर्सिंग होता था। लेकिन अब क्या है कि जीएनएम की कॉलेज लगभग बंद कर दी गई हैं, अब सिर्फ पीएनएसटी का एग्जाम होता है, बीएससी नर्सिंग के। तो उसमें ऐसा रहता है कि आपको कॉलेजेस डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसमें भी 3000 मंथली, उसमें भी आपको स्टार्टिंग से ही आपको पेमेंट मिलती है। और उसके बाद ये कहते हैं, जैसे आपका कॉलेज 4.5 ईयर से कंप्लीट होता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब अलॉट कर दी जाती है, किसी भी मतलब क्या कहते हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर प्राथमिक पीएससी होता है जो आपका, तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अलॉट कर दी जाती है। और उसके बाद एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का 12th के बाद आपको जॉब मतलब एग्जाम देने का मौका मिलता है। अगर आपने नीट की तैयारी की है तो लगभग उसी लेवल का एग्जाम होता है और काफ़ी अच्छी पे है उसमें, लगभग जैसे जो स्टेट पे मतलब डॉक्टर्स की सैलरी होती है उसके बराबर उसकी सैलरी है, लगभग 60,000। और उसके बाद तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब अगर आपने नर्सिंग की है, क्योंकि मेल नर्सिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए काफ़ी मतलब ब्रॉड है। पर दीपक जी, जैसे एक सवाल उठ के आता है, क्योंकि हमने जैसे केरला में देखा, साउथ तरफ देखा, मुझे किसी स्टेट का नाम तो नहीं लेना, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई ऐसी जगह जहाँ मेल नर्सिंग की मांग उठी है, क्यों सिर्फ फीमेल नर्सिंग ही रहे, क्यों फीमेल? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीएससी से फीमेल ही करती है, मेल भी तो करते हैं, तो इसके लिए आपका क्या है? हाँ, ये मतलब ये स्टार्टिंग से ऐसा एक मतलब समाज का वो रहा था कि मतलब स्टार्टिंग से मतलब नर्स होती हैं फीमेल्स ही होती हैं, तो अब ये धीरे धीरे हट रहा है। जैसे वार्ड बॉयज हैं, मतलब क्या कहते हैं, वार्ड बॉयज हो गया, वो हमेशा लड़के रहते थे और नर्सेज हमेशा, तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहता था। लेकिन अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो अब सप्लाई चेन आपको मतलब अगर बढ़ानी है तो मतलब आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए धीरे धीरे वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं बॉयज के लिए भी, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हुए एक लाइन आप अभिषेक जी बताइए क्या हमारे दर्शकों को कैरियर ऑप्शन पे, और एक आप। तो पहले आप अभिषेक जी, क्या आप हमारे लास्ट लाइन अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? अपनी स्ट्रगल भी हो सकता, कुछ भी, मतलब जो कैरियर ऑप्शन के लिए बच्चा, जैसे मैं नीट का पेपर दिया समझिए, तो जब मेरा एमबीबीएस मुझे नहीं मिलता, जब मेरे स्कोर कम होता है तो मेरे आंखों के समय कुछ नहीं दिखता कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा साल बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ? तो इस वे में क्या बच्चा सोचना चाहिए, क्या उसकी थिंकिंग होनी चाहिए? अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बीएमएस ऑप्ट करना चाहिए। बाकी आपका इंटरेस्ट जैसा हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ले लीजिए, वेटनरी है तो वेटनरी कर सकते हैं, नर्सिंग आपके अनुसार। मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले आप अपनी खुद से पूछिए। जैसे मैंने जब पढ़ता था तो एक सर थे तो मुझसे कहते थे कि अगर आप खुद से पूछो कि क्या आपने अपना 100% दिया है, अगर आप, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपने 100% दिया नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई होती है, अभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप हमेशा उसे पीछे भागते हैं कि नहीं मैंने अपना 100% दिया है, हमेशा मतलब काम चोरी करने की मतलब कोशिश। नहीं, सही बात है, अगर हम 100% देते तो क्यों नहीं सक्सेस पहुंचते? तो आपसे आप खुद से पूछो कि ये 100% हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो एक ड्रॉप और लो, ड्रॉप कोई गिनती नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपका 100% हो जाए, सैचुरेशन आ जाए कि अब नहीं होना है, एक दूसरा करियर ऑप्शन पकड़ो, उसमें ग्रो करो। ऐसा नहीं कोई भी करियर ऑप्शन से आप हमेशा बेटर करोगे, आपने इतनी साल प्रिपरेशन किया, कहीं भी जाओगे अच्छा करोगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अभिषेक जी को और दीपक जी के। और भी अगर हमारे जैसे आप अपने
एक मोबाइल नंबर तो हम रिलीज कर देंगे जिसमें आपको क्वेरी होगी, जैसे आपने नोट्स के बारे में बताया, आपने काउंसलिंग के बारे में बताया कि आप मदद करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभिषेक जी से भी बात कर सकते हैं, दीपक जी से भी, और हमसे भी। हमारी एक टीम है ओडीएल की जो आपको काउंसलिंग रिलेटेड मदद करेगी। आपको स्टडी, जैसे आप अगर टारगेट सेट करते हो स्ट्रेटेजी फॉर 2023, तो आपको ये दोनों आपको मदद करेंगे। और भी इस तरह लोग जो हमारे चैनल पे, आप ये जरूर बताइए कि हमारा इंटरव्यू सेक्शन कैसा लग रहा है, कैसे कैरियर गाइडेंस अच्छी लग रही कि नहीं, तो हम उस हिसाब से और इस तरह की वीडियो आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।